नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए द्वितीय वर्ष हिंदी पुस्तक अज्ञात शत्रु लेखक जयशंकर प्रसाद के अष्टम अध्याय कुमार विरुद्धक एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस एकांकी में कुमार विरुद्धक कौशल देश का एक राजकुमार है तथा इस राजकुमार द्वारा एक मनोरम स्वप्न देखा जाता है कि मैं बड़ा होकर के कौशल देश का राजकुमार बनूंगा। लेकिन स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि कुमार विरुद्धक जो एक कौशल देश की दासी पुत्री राज रानी का पुत्र होता है, अन्य जो इनके राज्य के सेनापति साथ ही साथ राज्य में रहने वाले व्यक्ति दासी पुत्र को राजकुमार बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे ये चाहते हैं कि दासी पुत्र विरुद्धक प्राय एक कमजोर शासक है। वह प्रारंभ से ही हमेशा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है तथा उसने हमेशा जीवों पर दया की है। इसलिए वहाँ के राजा ये सोचते हैं कि जैसे मैं वृद्ध हो जाऊंगा, उसके बाद किसी को राजगद्दी पर अगर बैठाना हो तो उसके लिए कुशल और साथ ही साथ एक निडर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक कोई भी शासक कुशल अर्थात निडर नहीं होगा तब तक किसी देश का प्रशासन चलाना मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए विरुद्धक को कौशल की रानी हमेशा ये चाहती है और उसे इस प्रकार आगे बढ़ाने का प्रयास करती है कि मैं एक दासी की पुत्री होने के नाते भी मैं एक राज रानी का पद प्राप्त कर लिया है। वो अपने पुत्र को कहती है कि तू कायर मत बन, कायरता के कारण तुझे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हे विरुद्धक, तुम निडर बनो, निडरता के आधार पर ही तुझे राज्य करना होगा। जिस तरह विरुद्धक अपनी माता की बातें सुनकर के उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, वह यह सोचता है कि मुझे एक निडर व्यक्ति बनना है तथा जिस कौशल देश में मैं राजकुमार बनना चाहता हूँ, अर्थात उस स्थान का राजा बनना चाहता हूँ, उसके लिए एक अच्छे और कुशल प्रशासक की आवश्यकता है। वह इस बात से माँ के कहने पर हाँ भी भर देता है, लेकिन उन्हें एक रात को मनोरम स्वप्न आता है। सपने में वो राजा बना हुआ पाता है तथा उसकी शादी मल्लिका से होनी तय होती है। जब वो स्वप्न देखता है, स्वप्न देखने के बाद में जब प्रातः काल उठता है, ये घटना अपनी माता अर्थात अपनी माँ को सुनाता है। जैसे ही विद्यार्थियों ये बात उसकी माँ को बताई जाती है, माँ उसे यह कहती है कि मल्लिका तो क्या, तेरे कदमों में हजारों रानियां सेवा करेगी अगर तुम कौशल देश का सम्राट बन जाएगा। जब कौशल देश का सम्राट बनेगा तब बहुत सी रानियां तेरे आगे पीछे सेवा के लिए यूं ही घूमेगी, बशर्ते शर्त ये है कि तुझे सबसे पहले मेरे जीते जी कौशल देश का राजा बनना होगा। जब कौशल देश का राजा बनने की बात आती है
उस स्वप्न को देख करके विरुद्धक मन ही मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हमेशा छोटे बच्चों या किसी व्यक्ति विशेष को जब स्वप्न आता है तो मन ही मन वो खुश होता है। अगर वो सपना हकीकत में भी नहीं बदलता है तो भी एक बार उस हकीकत स्थिति को देखने के बाद में उनके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं और वो सपने में भी खुद को उसके योग्य समझ लेता है। वैसा ही विरुद्धक के मन में ही सपना आया। विरुद्धक उस सपने को हकीकत में बदलना चाहता था, इसलिए हमेशा अपनी माँ को इसके बारे में बताता रहता था। माँ उसे हमेशा इस प्रकार प्रेरित करती थी कि बेटा, तुझे येन केन प्रकरण कौशल देश का राजा बनना। अब इस सपने की बात धीरे धीरे अन्य सभी व्यक्तियों तक फैलती है। तब लोग इस सपने को एक इंद्रजाल कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे सपने हमेशा कई लोगों को आते हैं, लेकिन कौशल देश का सम्राट बनना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए विरुद्धक जैसा व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि विरुद्धक के अंदर वो गुण नहीं थे जो किसी सम्राट में होने चाहिए। तो उस समय राज रानी विरुद्धक को ये कहती है कि राजा बनना और शासन करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात राजा का ये दायित्व है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के साथ सामंजस्य बना के रखे तथा प्रजा के दुख दर्द को समझ सके। जब तक हे विरुद्धक प्रजा के तुम हितैषी नहीं बनोगे, तब तक किसी प्रकार आप इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते जिससे प्रजा खुश हो। ये बात सुन करके विरुद्धक को राजकुमार बनने की जिज्ञासा और प्रबल होती है। उसके बाद वो कहता है कि हे माते, अगर मैं कौशल देश का राजकुमार नहीं बनता पाता हूँ या मुझे ये व्यक्ति राजकुमार बनाने के लिए योग्य नहीं समझते हैं, तो मेरी इच्छाएं अग्निकुंड के अंदर डाल देनी चाहिए, जिससे मैंने जो कौशल देश से अपेक्षाएं रखी है वो मेरी अपेक्षाएं इसी अग्निकुंड में जल करके भस्म हो जाए। ये बात सुनकर के कौशल देश की राजकुमारी मल्लिका की तरफ दासी पुत्री का ध्यान जाता है। वो कहती है कि अगर इस प्रकार मल्लिका तेरे सम्राट बनने के बाद में भी तुम्हारी रानी नहीं बनना चाहती है, तो इसके बाद अवश्य ही बहुत सारी रानियां तेरी महारानियां बन सकती है, अगर तुम कौशल प्रदेश का राजा बन पाएगा तो। ये बात उनको सुनने में कुछ अलग विरुद्धक को लगती है, लेकिन माता हमेशा उसका सहयोग करती है। दूसरे लोगों को जब भी ये पता चलता है कि विरुद्धक राजकुमार बनने जा रहा है, अर्थात कौशल देश की राजगद्दी पर अपना शासन चलाना चाहता है, तब उसे लगता है कि ऐसा ही सभी के साथ होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं विरुद्धक एक सामान्य राजकुमार है। कौशल प्रदेश है जहाँ पर राजा बनना चाहता है। मनोरम स्वप्न अर्थात व्यक्ति को सोते समय जो स्वप्न आते हैं, निंद्रा में व्यक्ति कई प्रकार के स्वप्न देखता है। जब उसकी आँख खुलती है तो सपने मात्र सपने रह जाते हैं। कौशल की रानी का प्रवेश कहने का मतलब वही राजरानी
जो विरुद्ध की माता है। दासी पुत्र और राजधानी पुत्र अर्थात राज रानी पुत्र यहाँ विरुद्ध को कहा गया है। दासी पुत्री विरुद्ध की माँ राज रानी को बताया गया है, क्योंकि वह राज रानी ये चाहती थी कि मेरा ही पुत्र इस प्रदेश का शासक बने। जन सिंध अधिकार से तात्पर्य है कि हमेशा व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के जब जागृत होता है, जब उसे पता चलता है कि मेरा अधिकार क्या है। यहाँ पर विरुद्ध के कुछ अधिकार ज्वलित करने के लिए उसकी माता हमेशा उसका सहयोग करती है। वो यह कहती है कि इस जन्म सिद्ध अधिकार के माध्यम से हमें ये देखना है कि इस प्रदेश की आन बान शान को किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे तथा इस परंपरा को लगातार बनाए रखने की, अर्थात इस प्रकार राजा बनने के बाद में हमें हमारे अधिकारों को नहीं भूलना चाहिए। अग्निकुंड का यहाँ तात्पर्य है, प्राचीन समय में अग्निकुंड राजघरानों में, बड़े बड़े किलों में, अर्थात किलों के उन स्थानों पर बनाए जाते थे जहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान तथा धार्मिक कार्य प्राय होते थे। मल्लिका, मल्लिका का तात्पर्य यहाँ मल्लिका जिससे विरुद्धक प्रेम करता था तथा उसको प्राप्त करने के लिए लालायित रहता था। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने विरुद्धक कुमार एकांकी के बारे में सामान्य जानकारी दी, जो इस पाठ के प्रारंभ में आपको बताना आवश्यक था। आपको इसके द्वारा विरुद्धक के सम्राट बनने की कहानी तथा उसके माता राजरानी की अभिलाषा और उनको आया हुआ मनोरम शौपन तथा मल्लिका से उसका जो प्रेम, उससे संबंधित आपको इस अध्याय के अंदर जानकारी प्राप्त हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में प्राय पात्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमेशा पात्रों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। एक बार इन सभी पात्रों को याद करने का आप प्रयास करेंगे तथा इससे संबंधित जो भी एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको एक बार पढ़ करके इनके मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।